गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके चैनल वेलोसिटी क्लासेस पर, जहां पर हम कर रहे थे क्लास 11 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। उम्मीद है क्वेश्चन आपने अगर होमवर्क में कर लिया होगा, और अगर किसी पे नहीं हुआ तो आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। फिर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की वाली एक्सरसाइज हम पूरी कर ले। इस एक्सरसाइज में लगभग 14 का क्वेश्चन है, तो कोशिश रहेगी कि एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। 7 लेस देन इक्वल है 3 लेस देन इक्वल है 11 के। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, जो यहाँ पर सिंपल कर रहे थे, दोनों लिमिट हमको दे रखी है, पिछले पार्ट को सिर्फ x बनाना है। क्या बनाना है? x बनाना है। तो गिवन वाले पार्ट को मल्टीप्लाई से 7 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 अपॉन लेस देन 11। मल्टीप्लाई करते हैं से मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, तब ये हो जाएगा 7 इंटू 2। और यहाँ पर बोथ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ईच वर्ड की साइड 2 से ज्यादा है, तो ईच लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 3x प्लस 11 अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 11 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 7 2 सा 14 लेस देन इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल 3x प्लस 11 लेस देन इक्वल टू 22। अब यहाँ पर से हमें 11 हटाना है, दैट मींस क्या कर देंगे, 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ईच साइड, सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ईच साइड। ये हो जाएगा 14 माइनस 11 लेस x प्लस 11 माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 22 माइनस 11। 14 में से 11 पे 3 लेस देन इक्वल टू 11 से 11 कैंसिल, यहाँ पर 3x आ गया और लेस देन इक्वल टू 11। क्या करेंगे, अब की बार 3 के साथ में x मल्टीप्लाई में है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बाय 3 ऑन ईच साइड, डिवाइड बाय 3 डिवाइड कर देंगे पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू लेस देन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 11 दिया गया। जो इसकी वैल्यू है वो आ जाएगी 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11 अपॉन 3। तो यहाँ पर जो x का इंटरवल बनेगा वो बनेगा क्लोज ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन 3। तो ये वाला इसका आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं आंसर क्या है। हाँ, तो यहाँ पर ये 11/3 है और दोनों क्लोज ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं। दैट मींस यहाँ पर दोनों वैल्यू इक्वल में आ रही है। क्या आ रही है? दोनों वैल्यू हमारी इक्वल में आ रही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, वहां पर कहा है सोल्व द गिवन इक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन। सोल्व करो और इनसे बनने वाला जो सॉल्यूशन है उसको ग्राफिकली शो कर दो। किस पर? नंबर लाइन पर शो कर दो। तो यहाँ पर दो इक्वालिटी दे रखी है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। पहली पे क्या कहा है, 5x पे 5x प्लस 1 बड़ा है -24 से, और 5x माइनस 1 छोटा है 24 से। तो पहले ले लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर फ्रॉम फर्स्ट वाले लिखते हैं यहाँ पर 5x प्लस 1 ग्रेटर देन -24। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से 1 हटा देते हैं। यहाँ पर क्या है, जब देखो यहाँ जब x बनाना है, क्या बना रहा है, x बनाते हैं प्लस का, इसको माइनस कर दें, दैट मींस क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से 1
सब्ट्रैक्ट करने पर ये हो जाएगा 5x प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन माइनस 24 माइनस का 1, हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5x देन माइनस का 25। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा 5x अपॉन 5 ग्रेटर देन माइनस 25 अपॉन 5, काटने पर आएगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन है -5 से, x की वैल्यू ग्रेटर देन है -5 से, ये थर्ड पार्ट बना लेंगे, इसका मान लिया हमने थर्ड इनइक्वालिटी मान लिया। अब यहाँ पर हम ये सेकंड वाली लेंगे, इसको भी एक्स टर्म्स में लाएंगे और फिर दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड x minus 1 less than 24, यहाँ पर माइनस का 1 है, इसे हटाने के लिए ऐड 1 बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो तो प्लस 1 less than 4 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर आ गया 5x दोबारा क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे 5 से, डिवाइड बाय 5x, सॉरी डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे, x नहीं लगा x यहाँ पर आ जाएगा 5x अपॉन 5 लेस देन 25 अपॉन 5, 5 से 5 तक जाएगा और 5 से यहाँ पर आ गया x लेस देन 5, x की वैल्यू 5 से इसको फोर्थ मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं, तो क्या होगा फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड जो x की वैल्यू है वो -5 से बड़ी है, सेकंड -5 लेस देन x की वैल्यू छोटी है 5 से, x का इंटरवल आ जाएगा -5 से और 5 के बीच में रहेगा, और दोनों ही वैल्यू लेस देन और ग्रेटर देन है, यहाँ पर इक्वल टू को साइन नहीं है, दैट मींस नंबर लाइन में जो हम गोल बनाएंगे, जो गोला बनाएंगे वो हमारा ओपन होगा, शेप नहीं होगा। नंबर लाइन डाल दें इसकी हम -6 -5 -4 -3 -2 माइनस का 1 0 1 2 3 4 5 और इसके नीचे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह का एक गोला आएगा, इस गोले 5 पर आएगा, इंटरवल, ये हमारा इंटरवल है, दैट मींस x की वैल्यू 5 से बड़ी यानी कि -5 से बड़ी और प्लस के 5 से छोटी होनी चाहिए, और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 भी 7 का सिग्नल हो गया, बट यहाँ पर दो तरफ x बनाएंगे और एक तरफ हम नंबर बनाएंगे, तो सॉल्व करके तो दोबारा एक को फर्स्ट मान लेते हैं और एक को सेकंड मान लेते हैं, ये हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ पर 2x - 1 लेस देन x, इसको सॉल्व करेंगे 2x 2 1 का माइनस का 2 लेस देन x प्लस 5, इधर x बड़ा हो उधर x बनाएंगे, दूसरी तरफ अपने नंबर बन जाता है, यहाँ पर x बड़ा है इधर x बना लेंगे, ये वाला x हटाना पड़ेगा, ये वाला 2 भी हटाना पड़ेगा, क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट x एंड ऐड 2 ऑन बोथ साइड। ऐसा क्यों, क्योंकि x प्लस का था, इसको हटाने के लिए माइनस का x बनाना पड़ा, और 2 माइनस का था, इसको हटाने के लिए
प्लस का 2 लगाना पड़ा, ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस 2 और इधर प्लस का 2 लेस देन x माइनस एक्स प्लस 5 और प्लस का 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और x से x कैंसिल हो गया, कितना हो गया हमारा 2x में से x गया, x लेस देन 7, x की वैल्यू 7 से छोटी है, तो ये थर्ड इनइक्वालिटी क्या हो गई, ये थर्ड इनइक्वालिटी हो गई। अब चलते हैं सेकंड वाली पर, इससे बनाएंगे फोर्थ सेकंड, ये हो जाएगा 3x प्लस ग्रेटर देन 2 माइनस का x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 टू जा 6 ग्रेटर देन 2 माइनस का x, ग्रेटर देन 2 माइनस का x। तो यहां से x हटाएंगे और यहां से 6 हटाएंगे, एक तरफ से x हटाएंगे और तरफ से 6 हटाएंगे, 6 प्लस का है हटाने के लिए माइनस 6 करेंगे और 2x माइनस का हटाने के लिए प्लस x करेंगे। तो ऐड x subtract 6 हो जाएगा 3x प्लस x प्लस 6 माइनस 6 और ग्रेटर देन हो जाएगा 2 माइनस प्लस x माइनस x प्योर वर्ड 4x ग्रेटर देन क्या, 2 में से 6 गए तो माइनस का 4। अब डिवाइड कर देंगे 4 से बस, और यहाँ पर सोल्यूशन आ जाएगा डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 ईच साइड, ईच साइड हम 4 से डिवाइड कर देंगे हर तरफ, ये हो जाएगा 4x अपॉन 4 ग्रेटर देन -4, 4 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम पर, ये पर 1 टाइम पर 4 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस का 1, x माइनस का 1, इक्वालिटी का नंबर यहाँ पर 4 हो गया। तो थर्ड इक्वालिटी और फोर्थ इक्वालिटी क्या हो जाएगा, फ्रॉम थर्ड एंड x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो -1 लेस देन x, और फिर इसकी छोटी जो है वो 7 से छोटी, 7 से वैल्यू छोटी है, और यही पार्ट हम नंबर लाइन पर शो कर देंगे, यही पार्ट हम नंबर लाइन पर शो कर देंगे। इज इक्वल टू का साइन नहीं है, दैट मींस हम जो गोल बनाएंगे वो गोल ओपन होगी, उसमें शेप नहीं करेंगे। -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 से बड़ी, तो ये -1 पर गोला कर दिया, फिर 7 से छोटी तो 7 पर भी गोला कर दिया। अगर इस गलती को साइन होता तो दोनों तरफ शेड फिल करते, लेकिन इस गलती को साइन से तुम शेड फिल नहीं करेंगे, बस यहाँ पर इसको लाइन से ड्रॉ करके दिखा देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया, जिसकी लिमिट -1 से 7 तक है, जिसकी रेंज -1 से 7 तक है। इसको भी हमने ग्राफिकल नंबर लाइन पर शो कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 की हमारा 8 का सिमिलर है, सोल्व करके बस इसको नंबर लाइन में शो कर देना है। तो ये भी कैसे हो जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2x माइनस 6। इसको सोल्व कर लेंगे, x माइनस 7 ग्रेटर देन 2x माइनस 6 टू द 12, 6 टू द 12।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x माइनस, लिखना पड़ेगा। इधर x बनाएंगे इधर नंबर बनाएंगे, तो यहाँ से इनको घटाना है, तो सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से 2x हटा देने पर, और साथ में क्या करना पड़ेगा, 2x पूरी 7 हटा देते हैं, एंड एड 7 ऑन ईच साइड। तो दोनों तरफ 2x हटाने पर और 7 जोड़ने पर, तो 3x माइनस 2x माइनस जाएगा 2x माइनस 2x प्लस 7 माइनस 12। तो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, तो 3x माइनस 2 दैट मींस x की वैल्यू बड़ी है, 12 में से 7 गए तो माइनस का 5, सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले में हो जाएगा 6 माइनस x ग्रेटर देन 11। जहां पर x बड़ा हो, जितना नेगेटिव में नंबर बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी, दैट मींस यहां पर ये छोटा है और यहां पर माइनस का x बड़ा है, तो इधर x बना लेंगे। इधर x बनाने के लिए यहां से ये हटाना पड़ेगा, उसको हटाने के लिए 2x जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 2x जोड़ना पड़ेगा। तो एंड 2x एंड इधर से 6 हटाना है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम ईच साइड, फ्रॉम ईच साइड, दोनों हो जाएगा हो जाएगा 20% हो जाएगा, और 6 से 6 कैंसिल, 2 में से x गया, x बचा ग्रेटर देन कितना, 11 में से 6 गए तो 5 बचे, ये वाला आपका फोर्थ इनइक्वालिटी क्या हो गई हमारी, फोर्थ इनइक्वालिटी। तो x का इंटीग्रल फिर दोबारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि x की वैल्यू -5 से बड़ी है और x की वैल्यू 5 से भी बड़ी है, x की वैल्यू 5 से बड़ी है, यहाँ पर जो होगा इस तरह लिखा मैं, x की वैल्यू बड़ी है -5 से, 5 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि x की वैल्यू 5 से भी बड़ी है, जो एक एग्जांपल कर दूं मैं, इसका रीजन होगा वो -5 से आगे के लिए होगा, और जो इसका रीजन होगा वो होगा 5 यहाँ। तो दोनों में क्या हो रहा है, जो 5 से आगे का रीजन है, जो 5 से आगे का रीजन है वो शेड हो रहा है, तो नंबर एन क्या हो जाएगा, बोथ या वैल्यू greater than 5 and -5, so the common region is greater than 5। तो कॉमन रीजन होगा वो 5 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 5, तो नंबर लाइन पर बनेगी वैल्यू वो -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 4 5 6 7 8। यहाँ पर जो रीजन बनेगा वो 5 से बड़ा बनेगा, दोनों 5 पर बोला करा, इससे आगे तक, इससे
आगे तक। अगर मैं यहां से 5 की लिमिट, फंक्शन की लिमिट निकालूं तो यहां से 5 की लिमिट निकल जाएगी। x की वैल्यू 5 से बड़ी कहां तक, प्लस के 5 से बड़ी कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो जो x का इंटरवल होगा, x का इंटरवल हो जाएगा यहां से 5 से, x का इंटरवल हो जाएगा हमारा यहां से 5 से इन्फिनिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि वैल्यू -5 से बड़ी है और वैल्यू 5 से भी बड़ी है। -5 और 5 दोनों से बड़ी है, तो इसमें क्या होगा, कॉमन डिफरेंस बनेगा वो 5 से आगे दोनों के लिए बन जाएगा, 5 से आगे दोनों के लिए बन जाएगा। तो वैल्यू की जो मानेंगे हम, x की वैल्यू 5 से बड़ी होने पर दोनों कंडीशन हमारी सही रहेंगी, दोनों की इक्वालिटी हमारी ट्रू रहेगी। तो यहां पर क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा वही सिमिलर हो जाएगा 8 की तरह, और इस सेगमेंट का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद से कंट्रोल में जाएगी। तो सोल्व करते सॉल्यूशन को, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहां पर ले लेंगे सॉल्यूशन के अंदर फ्रॉम फर्स्ट 5 2x - 7 - 3 2x + 3 < 0। इसको सोल्व कर लेंगे। 5 2 10x माइनस का 5 35 माइनस का 3 2 6x माइनस प्लस माइनस और 3 3 9 < 0। तो यहाँ पर 10 में से 6x गया तो ये हो जाएगा 4x, और यहाँ पर इन दोनों को माइनस करने पर दोनों सेम साइन है तो हो जाएगा माइनस का 44 < 0। तो क्या करेंगे, एड 44 ओवन साइड, देन डिवाइड बाय 4, देन डिवाइड बाय 4। क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट के बाहर 1/4 कर लिया, 4x -44 + 44 < 1/4 बाहर और 0 + 44, 0 + 44। तो ये हो जाएगा हमारा 44 से 44 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x/4 < 44/4। यहाँ पर 11 टाइम्स पर और यहाँ पर 1 टाइम पर। तो x की वैल्यू < 11 आ गई, थर्ड वाली इनइक्वालिटी बन गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, < 11। अब चलते हैं फ्रॉम सेकंड पर। तो यहां से बन जाएगी हमारी फोर्थ इनइक्वालिटी। तो फ्रॉम सेकंड, तो 2x + 19 2x + 19 और < 6x + 47। तो यहां से 2x हटा देंगे और इधर से 47 हटा देंगे, बिकॉज इधर हमें x बड़े वाला बचाना होता है। तो सब्ट्रैक्ट 2x and 47 on both side, दोनों तरफ से करने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - 2x + 19 - 47 < 6x + 6x, हाँ, माइनस का 2x प्लस का 47 माइनस का 47, 47 47 कैंसिल और 2x से 2x कैंसिल। ये हो जाएगा माइनस का 28 < 6 डिवाइड बाय 4 कर देंगे, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड। तब हो जाएगा -28/7/4 < 4x, 4 से 1 टाइम पर और यहाँ पर ये 7 टाइम पर।
एक्स की वैल्यू आई यहाँ पर वो लेस देन इक्वल टू 7 है 7 और 7 भी कैसा माइनस का 7। अच्छा सॉरी, एक्स की वैल्यू बढ़ी है 7 से, यहाँ पर एक्स की वैल्यू बढ़ी है -7 से और इक्वल भी, बढ़ी और इक्वल भी है, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एक्स का इंटरवल बनेगा वो 11 से छोटा और -7 से बड़ा, -7 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 11। तो यहां से हमारा एक्स का इंटरवल बन जाएगा -7 से 11 तक। इसी को शो करना है नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन पर ब्रैकेट लेंगे, सपोज करते हैं माइनस के 9 -7 -5 सारे कोड नंबर ले लो, -3 -1 0 1 3 5 7 9 11 13, इनके बीच का इंटरवल लेना है, तो -7 पर गोला पूरा फिल कर दो, क्योंकि ये वाले पार्ट हमारे इक्वल है। कैसे हैं? इक्वल है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू आ रखी है, तो गोला पूरा फिल होगा। इस तरह 11 पर भी गोला पूरा भरा जाएगा, होगा इनके बीच की जो रेंज होगी इसमें वैल्यू इंक्लूड कर रही होंगी, वो इसका रेंज होगा, वो इसका आंसर होगा। तो -7 से 11 तक की रेंज है क्वेश्चन नंबर 10 की। इसकी क्वेश्चन नंबर 10 की जो रेंज है -7 से 11 तक है, और -7 और 11 दोनों यहाँ पर इंक्लूड है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पूरा करके अपनी 4 वर्ड प्रॉब्लम पर, और इसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 ने कहा है एक सॉल्यूशन है जिसको रखा गया है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के इसमें water conversion है। What is the range in the temperature of degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by, आपको फॉर्मूला दे रखा है F बराबर 9.5 C प्लस 32। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, एक कन्वर्जन हमने एग्जांपल नंबर 10 में पढ़ा था, इस तरह का वहां लिखा हुआ था C = 5/9 और ब्रैकेट के अंदर F - 32। तो वहां से फॉर्मूला चेंज हो गया, तो देख ले ये 9 ऊपर 5 नीचे, तो 9/5 C और ये माइनस का था प्लस का 32 F। ये F की वैल्यू यहां से बनाई इन्होंने, और वैसे यहां C की वैल्यू ले जाएगी। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और रेंज निकालते हैं। यहाँ पर हम डिग्री सेल्सियस में किसे निकालते हैं, डिग्री सेल्सियस में सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रेंज है वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 फ़ारेनहाइट तक की है, और जो फ़ारेनहाइट कन्वर्जन रखा है वो F बराबर 9/5 C + 30। क्या करेंगे, यहां से कर देंगे पुट द वैल्यू ऑफ F इन फर्स्ट, ये हमने फर्स्ट मान, इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो वैल्यू पुट कर देने पर क्या होगा, 68 लेस देन F की वैल्यू है 9/5 C + 32 लेस देन 77। तो क्या करेंगे, पहले 32 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम ईच साइड, फ्रॉम ईच साइड।
तो ये हो जाएगा 68 माइनस 32 लेस देन 9/5c प्लस 32 माइनस 32 लेस देन 77 माइनस 30। यहां से बचेगा 8 में से 2 गए तो 6 और 3 में से 3 गए तो 3। 36 लेस देन 9/5c 32 कैंसिल हो गया लेस देन 7 में से 2 गए तो 5 और 7 में 3 गए तो 4। तो अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 से, कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 से, तो इसका रिजल्ट कट जाएगा। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा हमारा 36 इंटू 5/9 लेस देन 5/9 9/5 और लेस देन 45 इंटू 5/9 इंटू 5/9 5 कैंसिल 9 से 9 कैंसिल 9 में 9 9 4 दा 36 9 में 9 और 9 5 दा 45। ये हो जाएगा 5 4 दा 20 लेस देन c लेस देन 5 5 दा 25। सोल्यूशन हो जाएगा। सो द रेंज ऑफ टेम्परेचर in degree Celsius is between 20 डिग्री सेल्सियस। इसका यहाँ पर आंसर होगी, सॉल्यूशन हो गया। अगर कोई वैल्यू 68 फ़ारेनहाइट से 77 फ़ारेनहाइट के बीच में है तो उसकी डिग्री सेल्सियस के अंदर 20 से 25 की रेंज होगी। 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस की रेंज होगी। और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पूरा हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liter of 8% solution of boric acid, how many liter of 2% solution will be added? तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर है 13 सेम सिमिलर है। तो यहाँ पर जो लिया सोल्यूशन वो लिया है बोरिक एसिड, किसका लिया है, बोरिक एसिड का। तो लेट x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज बी एडेड। इतना हमने ऐड कर लिया है। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया है, टोटल कितना हो गया, पहले कितना था, पहले सोल्यूशन था हमारा 640 लीटर, कितना था 640 प्लस x लीटर हो गया 640 प्लस x लीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो बातें बनेंगी कि इसको ऐड करने पर 2% या फिर जो टोटल परसेंट लिखा था एक ही बना देता हूं, एक ही बना देता हूं। ये है 4 से 6%, 4 से 6%। तो 4% ऑफ 640 प्लस एक्स लेस देन, फिर आ जाएगा हमारा पूरा इक्वेशन ये वाला जो हमारा 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x, और इसकी वैल्यू छोटी है
6% ऑफ 640 प्लस एक्स। तो यहां पर ये हमने सिर्फ एक इनइक्वालिटी बना ली, जो यहां पर उसकी जो उसकी एसिडिटी है वो 4% से 6% के बीच हो एक्स वाला सॉल्यूशन ऐड करने के बाद। तो सोल्व करके इनइक्वालिटी बनाएंगे इसको एक, तो 4/100 इंटू 640 प्लस एक्स लेस देन 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 ऑफ एक्स, और फिर लेस देन 6/100 इंटू 640 प्लस एक्स, 640 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा यहां पर 4/100 इंटू 640 प्लस 4/100 इंटू एक्स लेस देन 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू एक्स लेस देन 6/100 इंटू 640 प्लस 6/100 इंटू एक्स। तब ये हो जाएगा हमारा, हमें यहां पर सिर्फ x बनाना है, x बनाना है। तो सबसे पहले कर देते हैं क्या, यहां से 4 कहां से 6 हटाना है और यहां पर x बनाना है। तो इसको एक एक पार्ट कर लेते हैं, इसको हम एक एक पार्ट से करते हैं। नाउ 4/100 इंटू 640 प्लस 4x/100 लेस देन 8 इंटू 640 प्लस 2x/100। पहले तो x वाला हटा दें, इधर से इसको हटाना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 2x/100 और इधर से ये वाला हटाना है एंड 4 इंटू 640/100 फ्रॉम बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4x/100 माइनस 2x/100। इसको माइनस करने पर ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, लेस देन यहां से 2x/100 घटाने पर 8 इंटू 640/100 माइनस 4/100। तो इधर से बच जाएगा 2x/100 लेस देन 640 कॉमन कर दिया, अपॉन 100 भी कॉमन कर लिया, 8 माइनस 4 क्या बचा, 8 माइनस 4। तो डिवाइड कर देंगे इसको हम, डिवाइड बाय 2 100/2 ऑन ईच साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/2 इंटू 2/100 इंटू में x लेस देन जाएगा 640/100 इंटू 8 से 4 के तो 4 बचे और इंटू में रख देंगे 100/2। 100 से 100 कैंसिल, 2 से 4 दो बार में कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो x की जो वैल्यू आएगी लेस देन 640 इंटू 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी, 1280 लीटर। x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 1280 लीटर में। अब निकाल लेंगे इसके लिए,
ये हो जाएगा हमारा सो 8/100 इंटू 640 प्लस 2x/100 छोटा है 6/100 इंटू 640 प्लस 6x/100। तो इधर x बड़ा है, ये वाला बचा लेंगे और इधर से नंबर हटा देंगे। क्या लिख देंगे हम? सब्ट्रैक्ट 2x/100 एंड इधर से नंबर हटाना है 6 इंटू 640/100 फ्रॉम ईच साइड, फ्रॉम ईच साइड। तो यहां से जब हटाएंगे तो यहां बचेगा हमारा यहां बच जाएगा 8/100 इंटू 640 माइनस 6 इंटू 640/100 और इधर 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, लेस देन ये खत्म हो जाएगा इस वाले नंबर से। इधर बचेगा 6x/100 माइनस 2x/100। तो यहां से 640/100 कॉमन कर दिया तो बचा 8 माइनस 6 लेस देन 2 में से 6 गया तो 4x/100 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 100/4 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तब हो जाएगा हमारा तब हो जाएगा 640/100 इंटू 100/4 इंटू 8 से 6 गए तो बचे 2 लेस देन 4x/100 इंटू 100/4। 100 से 100 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 2 से 2 बार में 4 कैंसिल और 4 करेंगे तो आ जाएगा 320, आ जाएगा 320। तो यहां से आ जाएगी एक्स बन जाएगा 320 लेस देन एक्स। इसको मान लेते हैं फोर्थ, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान सेकंड मानेंगे, इसको मानेंगे सेकंड और इसको मानेंगे फर्स्ट। तब लिख देंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एक्स की वैल्यू 320 से ज्यादा हो लेकिन 1280 से कम हो। सो मोर देन 320 लीटर एंड लेस देन 1280 लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज एडिड। इतना ऐड करना है जो 320 से ज्यादा हो और 1280 से कम हो, 1280 से कम हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक 12 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 13, वो इसी की तरह सिमिलर है, तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, अगर आपसे ना हो तो आप कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए एक अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। उसने कहा है किसी पर्सन की आईक्यू का फॉर्मूला हमको रखा है। आईक्यू तो होती है, वो होती है m8/100
ठीक है, इसलिए कहा है यहाँ पर कि किसी एक बच्चे की जो IQ है वो 80 से 140 के बीच में है, 80 से 140 के बीच में है, तो उसकी मेंटल एज, दैट मींस एमए जो होती है हमारी, तो होती है मेंटल एज, मतलब इंक्लूडिंग ह्यूमन, और सीए ये होती है क्रोनोलॉजिकल एज जो है 12 इयर्स, हमारी वास्तविक आयु। तो जो किसी बच्चे की या किसी भी व्यक्ति की अगर 12 साल की वास्तविक आयु का क्रोनोलॉजिकल एज है, तो उसकी मेंटल एज कितनी होगी हमें यहाँ फाइंड करना है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसका आईक्यू है तो 80 लेस देन इक्वल टू 80 ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 140 है, तब यहां पर आईक्यू का फॉर्मूला रखना है MA/CA into 100 एंड CA जो दे रखा है वो दे रखा है 12 इयर्स, दे रखा है वो 12 इयर्स दे रखा है, तब उसकी मेंटल एज पूछिए कि मेंटल एज क्या होगी। तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारा पुट वैल्यू ऑफ IQ इन फर्स्ट वाले में IQ की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगी IQ एंड CA इन फर्स्ट के अंदर IQ और C दोनों में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 80 लेस देन इक्वल टू MA अपॉन 12 इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140, लेस देन इक्वल टू 140, और यहां से हमारी आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बस एक ही स्टेप में खत्म करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100 ऑन ईच साइड, सब तरफ 12 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80 12 अपॉन 100 लेस देन इक्वल टू MA इंटू 100 अपॉन 12 तब ये हो जाएगा 4 टाइम 5 टाइम 24 से 80, 25 से 100 और 27 से 140 और 25 से 100, साथ में 12 से 12 यहाँ कैंसिल और 100 से 100 भी कैंसिल, तो 12 4 से 48 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू MA लेस देन इक्वल टू 12 7 से 84 अपॉन 5, डिवाइड कर दीजिए इसको, 5 मतलब 5 5 में 45, 3 बचा, पॉइंट लग के 30 हो गया, 5 सिग्नल 30, और इसे करेंगे 5 मतलब 5 5 3 मतलब 34 हो गया, 34 यानी कि 5 सिग्नल 30, पॉइंट लग गया, 4 बचा, 5 8 था 40, तो 9.6 लेस देन इक्वल टू MA लेस देन इक्वल टू 60.8, तो the mental age of a 12 years person is between 9.6 years to 16.8 years। और यहाँ पर हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, लास्ट में हमने इसका करा दिया। तो यहाँ तक आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कोई पार्ट इसमें आपको समझ में ना आया तो कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो का लिंक जल्द से जल्द पा सके, नोटिफिकेशन जल्द पा सके। कल हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।